आती हैं विद द एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल विद द एंगुलर प्रोजेक्शन, जो हमने कर लिया। एंड सेकंड निकल के आता है प्रोजेक्टाइल, ध्यान देना, प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये मेरा आज का टॉपिक है। गुड मॉर्निंग क्लास +1। तो आज हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। विद द एंगुलर प्रोजेक्शन हमने कर लिया था, विद द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन अभी रहता है हमारा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बनता क्या है, उसके ऊपर सारा डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है कभी कभी, अब मैंने क्या एक फिल्म देखी मैंने, ठीक है, जिसमें क्या था, कार एकदम से किसी ब्रिज के ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो एकदम से ब्रिज खत्म हो गया, मतलब कह लो किसी वैली में जाके इस तरह से गिर गई, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा बना, ठीक है, कार किसी ब्रिज के ऊपर जा रही थी, ठीक है, ये ब्रिज था इस तरह से, तो आगे से यहाँ पे ब्रिज टूट गया, ठीक है, तो कार जा रही थी यहाँ पे, बड़ी तेज कार जा रही है, ठीक है। अब कार को हमने क्या दी हुई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है, कार इज मूविंग विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अचानक से आगे जाके ब्रिज है ही नहीं, सरफेस ही खत्म हो गया, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जैसे ही यहां पर पहुंची कार, इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे पहुंची कार, तो अचानक उसके ऊपर क्या लगना शुरू हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगने शुरू हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगनी शुरू होगी, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, कार इज गोइंग टू गेन, इज गोइंग टू गेन वर्टिकल वेलोसिटी। कार को क्या मिल जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी मिलने वाली। अब कार अचानक से ये पाथ फॉलो करती हुई जमीन की तरफ जाएगी, ये वाला पाथ। अब ये सारे इंसिडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल विद द गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। काफी सीन्स आपने मूवी में देखे होंगे, या कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चों ने क्या करते हैं, स्कूल में पेन गेम खेलते हैं। पेन गेम में सीधा डेस्क है, ठीक है, अब डेस्क के ऊपर पेन पड़ा हुआ, पेन को इतनी जोर से मारते हैं, अब पेन जब डेस्क से नीचे की तरफ जा रहा है, पेन को क्या दी हमने, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, पर पेन जगह नीचे की तरफ जा रहा है, ग्राउंड की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता हुआ जा रहा है, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता हुआ जा रहा है। अब ये प्रोजेक्टाइल कैसे बना, पहले चेक करते हैं प्रोजेक्टाइल कैसे बना। अब यहां पर जो है प्रोजेक्टाइल के लिए पहले नेसेसरी कंडीशंस देखें। प्रोजेक्टाइल की कंडीशंस क्या होती हैं, पहली कंडीशन होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये कंडीशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी ux, वो मेरा क्या है, यहां पे निकल गया कांस्टेंट, वो मेरी क्या निकल के आ रही है, कांस्टेंट की कांस्टेंट निकल के आ रही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं निकल के आ रहा, ठीक है। सेकंड, वर्टिकल वेलोसिटी, डिपेंड्स अपॉन जी, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी लगनी तब शुरू हुई है जब जी एग्जिस्ट करना शुरू किया, जब वो वैली में गिर रही है या कहीं पहाड़ी से नीचे गिर रही है तब लगनी शुरू हुई, ठीक है।
तो सिंपल डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्या निकल के आएगा, ये मेरी हाइट निकल के आई, ये मेरा ग्राउंड निकल के आया, ठीक है। जब आप एक u वेलोसिटी को प्रोवाइड करते हो, बॉडी ये पाथ फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आए। दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। दिस इज द सिंपल डायग्राम फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है। तो अगर इसमें आप देख के चलो, यहां पर कोई पॉइंट P कंसीडर करो, तो यहां पर इसके पास ux इस डायरेक्शन में लगी होगी, uy इस डायरेक्शन, vy लिखूंगा इसे, क्योंकि uy तो जीरो निकल के आएगा ना, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी ना, वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है। अब इस सारे चक्कर में इसने जो डिस्टेंस कवर किया, दिस इज द डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x कवर किया इसने, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर किया। और अगर वर्टिकल डिस्टेंस की बात की जाए, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस की, तो ये मेरा वर्टिकल डिस्टेंस निकल के आया, दैट इज y, ये वर्टिकल डिस्टेंस है इस तरह से। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मुझे याद है हम जब बचपन में थे, हम गेम खेलते थे, तो एक ना साइकिल का टायर लेते थे, साइकिल के टायर के साथ हम ना खेलते थे। तो वो हम सर्टेन एक हाइट के ऊपर खेलते थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, ये कह लो कि हम छत पे खेलते थे, और छत में ना जो ग्रिलिंग होती है, ग्रिलिंग नहीं थी एट दैट टाइम हमारे घर में, तो हम टायर के साथ खेल रहे थे। टायर एकदम से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, स्पीड इतनी मिल गई कि हम रोक ही नहीं पाए उसे, और एकदम से टायर नीचे की तरफ गया, गली में, स्ट्रीट में गिरा जाता। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां पर कोई पास नहीं कर रहा था, नहीं तो किसी के सिर के ऊपर जाके गिरना था, और उसने सेम ये वाला पाथ फॉलो करते हुए गिरना था, सेम ये हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो करते हुए गिरना था। ठीक है, चलिए फिर यहां पर कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। पहली कंडीशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ब्रैकेट में लिख लेते हैं ux इज कांस्टेंट। ठीक है। अब याद रखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या निकल के आएगी, ux ही निकल के आएगी। हमने उसे कोई वर्टिकल वेलोसिटी दिस टाइम नहीं दी, सीधी वेलोसिटी थ्रो कर रहा हूं मैं, सीधा थ्रो कर रहा हूं इस तरह से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, विदाउट एनी वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो क्या निकल के आएगी, जीरो निकल के आएगी इनिशियली। अब वर्टिकल वेलोसिटी उसने गेन कब किया है, वर्टिकल वेलोसिटी उसने गेन किया जैसे ही वो हवा में निकल गया, मेरे हाथ में से जैसे ही निकला, मैंने किसी चीज को थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, जैसे मेरे हाथ से रिलीज हुई तो उसके ऊपर क्या लगना शुरू हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगनी शुरू हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण वो वर्टिकल वेलोसिटी गेन करने वाला है, लेकिन इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी उसे प्रोवाइड नहीं की थी, इनिशियली उसे वर्टिकल वेलोसिटी हमने प्रोवाइड नहीं की थी। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट आ रही है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास जीरो निकल के आएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या निकल के आएगा, वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम
0 टू मैक्सिमम। अब याद रखिएगा जिस पॉइंट पे जाके अर्थ को स्ट्राइक करने वाली है, कोलाइड करने वाली है, एट दैट टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे। ठीक है जी, चलिए फिर आ जाओ नेमिंग कर लेते हैं। ये O पॉइंट है जहां से हमने रिलीज किया, ये P पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर ये दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट ये निकल गया। तो ये पॉइंट A आ गया, ये पॉइंट B आ गया, ये रिजल्टेंट निकल गया UX और UY का रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था, इस तरह से था। तो ये इस तरह से, अगर ये UX है, ये UY है, तो ये रिजल्टेंट इस तरह से निकल गया। ठीक है, तो यहां पर मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही लगेगा, ये वाली वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो इसमें सबसे पहले हमारा पाथ निकल के आता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को स्टडी करना है सबसे पहले। यार अगर आपको याद हो एंगुलर प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टाइल हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, प्रोजेक्टाइल फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। अब पैराबोलिक पाथ कौन से होते थे, जिसमें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ जाए और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर आ जाए। मतलब ऐसी कुछ टर्म्स निकल जाए, एक लीनियर हो दूसरी क्वाड्रेटिक हो, y एक्सिस या तो लीनियर हो जाए x स्क्वायर क्वाड्रेटिक हो जाए, ठीक है, या x लीनियर हो जाए y क्वाड्रेटिक हो जाए। तो प्रोजेक्टाइल फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। मतलब इन शॉर्ट पाथ और प्रोजेक्टाइल के अंदर एंड में कंक्लूजन मेरा ये निकल के आना चाहिए कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ जाए या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। ठीक है, तो दिमाग में हमारे ये चल रहा है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की जब भी बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए यहां से आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। अब इसके लिए हमने क्या किया, लेट P द पॉइंट, लेट P बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, लेट P बी द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पॉइंट ना लिखे, पोजीशन, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर T टाइम। T टाइम के बाद जो पोजीशन निकल के आ रही है वो, लेट P बी द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर T टाइम। ठीक है, अब अगर ये पोजीशन निकल के आ रही है प्रोजेक्टाइल की, ये फिगर के अंदर ये पोजीशन, तो यहां पर आप देखो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया y। ठीक है, सो x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन y is equal to distance traveled in vertical direction। ये डिस्टेंस आ गया मेरा वर्टिकल डायरेक्शन। अब टाइम क्या है, t है। आफ्टर t टाइम के बाद उसकी पोजीशन प्रोजेक्टाइल की आ रही थी p टाइम तक पहुंचने, p पोजीशन तक पहुंचते उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है जी,
तो यहां से निकल के आया। अब मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं। अब मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी। अब आपको मालूम है हमने कंडीशंस की हैं पीछे, कंडीशंस क्या लिखी हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट आती है। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है तो ए एक्स क्या निकल के आएगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया u, ये हो गया t, ये हो गया 0, ये हो गया t। रीजन क्या लिखेंगे, u इज कांस्टेंट। तो ये x आ गया मेरा ut, यहां से t की वैल्यू निकाल दी x अपॉन u। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी लगी हुई है u, इनिशियल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट निकल के आती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या आ जाती है, 0 निकल के आती है। हमने ये सारा किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसी में मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में v पहले तो u y 0 है और a y माइनस g है, तो s y y निकल गया। तो s y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। टाइम तो उतने का उतना ही लगेगा, जितने टाइम उतने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कवर किया उतने टाइम में ही वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ माइनस g t स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल गया, y इज इक्वल टू, अब मैंने t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू पुट करो x अपॉन u का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू माइनस g अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। हियर माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट्स कि मोशन इज डाउनवर्ड। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला था अगर y मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है, कहां लिखा था, रद्द कर दिया। अब मुझे मालूम है पैराबोलिक पाथ कब होता है, व्हेन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब यहां पर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ गया, देयरफॉर प्रोजेक्टाइल फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। सीधा आंसर है, देयरफॉर प्रोजेक्टाइल फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। सीधा पैराबोलिक पाथ कौन से होते हैं, जिनमें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। हमने ये सारा डिटेल में किया था जब हमने प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन किया था, उसमें ये सारा किया हुआ है हमने। ठीक है जी, चलिए यहां तक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब मैंने पहले ही बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट t मतलब टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल हाइट। याद रखिएगा इस बात,
हाइट जीरो, प्रोजेक्टाइल खत्म। प्रोजेक्टाइल मर जाएगा जैसे ही हाइट जीरो होगी। अब जब तक हाइट है तो प्रोजेक्टाइल जिंदा, प्रोजेक्टाइल साथ में ही मर जाएगा जैसे हाइट जीरो हो जाएगा। अब अगर प्रोजेक्टाइल ही खत्म हो गया, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल अगर वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी मेरा वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ये मेरा प्रोजेक्टाइल था, इस तरह से जा रहा था, सी पॉइंट के ऊपर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, हमने वो बात करनी है। सी टाइम में उसे पहुंचने में कितना टाइम लगा, हमने वो बात करनी है। अब ये अगर मुझे हाइट दी हुई है h, ये डिस्टेंस कुछ भी लगा लो, r लगा लो, इस तरह से, ठीक है। ये हाइट दी हुई है h, डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया मैंने मान लिया कि वो r है। तो जितना टाइम उसे O से C तक आने में लगा, ठीक है, उसे कहते हैं टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। उसे कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये किसके साथ डिपेंड करेगा, वर्टिकल मोशन के ऊपर, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, या डिपेंड ही अगर टाइम मेरा वर्टिकल मोशन पे कर रहा है तो वर्टिकल मोशन को ही लिखूंगा, ठीक है। वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितनी निकल के आ रही है, h, तो लगा दिया फॉर्मूला, h इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर मैं टोटल टाइम क्या लेने वाला हूं, कैपिटल T, टोटल टाइम लूंगा यहां, क्योंकि मुझे टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्शन सी पॉइंट के ऊपर देख रहा हूं, ये सी पॉइंट पर पहुंचने में जितना टाइम उसे लगा उसे मैं कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसे कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट कर, ठीक है। ऐसा करते हैं फॉर द टाइमिंग, इसे भी SY के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसे भी किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, SY के साथ। अब देखते हैं, अब ध्यान दो, डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो मुझे इतना मालूम है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो माइनस u y वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो क्या आएगा, माइनस h जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कटिंग होगी, ठीक है। तो यहां से t इज इक्वल टू 2h अपॉन जी टी स्क्वायर, तो t क्या निकल के आ रहा है, 2h अपॉन जी, सीधा फॉर्मूला आंसर, कोई दिक्कत नहीं, सीधा ही आंसर आ रहा, ठीक है। अब बात करते हैं ये r की, ये r जो है मेरा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। यार जब तक प्रोजेक्टाइल जिंदा रहेगा वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस करता ही जाएगा, कवर डिस्प्लेसमेंट कवर करता ही जाएगा। जैसे प्रोजेक्टाइल खत्म हुआ, ठीक है, वर्टिकल हाइट खत्म हुई, प्रोजेक्टाइल भी खत्म। यार अगर प्रोजेक्टाइल ही खत्म तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करना भी बंद कर देगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल टाइम टेकन। तो कैसे आएगा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हमने पहले भी किया हो। क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल
प्रोजेक्टाइल, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल, by the projectile is known as horizontal range, is known as horizontal range. उसे क्या बोलते हैं? horizontal range बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? R, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, x ux t प्लस हाफ ax, अब यहां पे मैक्सिमम टोटल टाइम आएगा तो कैपिटल टी लिखूंगा, ये चीज सिंबल कैपिटल टी। अब याद रखो एस एक्स को क्या मान रहे हो आप? आर, ए एक्स क्या होता है? 0, यू एक्स को क्या मान रहे हो? यू, ठीक है, वैल्यूज पुट करो, आर यू टी प्लस 0, यू की वैल्यू, टी की वैल्यू पुट की, तो ये मेरा क्या निकल के आया? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देख लो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज? हाइट के ऊपर, वर्टिकल हाइट के ऊपर। मैंने पहले ही बोला हाइट 0 प्रोजेक्टाइल मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मार देते हो जैसे ही हाइट 0 हो जाती है। अगर हाइट 0 प्रोजेक्टाइल 0 तो याद रखेगा वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल भी 0 हो जाएगा, उसके बाद वो ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है जी, चलिए मेरा लास्ट पॉइंट निकल के आ रहा है इसके बीच में, फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट P कह लो और कह लो एट एनी इंस्टेंट। मतलब दोनों वर्ड में पूछा जा सकता है। हमने P किसे कंसीडर किया है? ये इस तरह से, रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरह से निकल जाता है। यहां पर ये u था, ये vy था। हमें P पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है, या एट एनी इंस्टेंट। P पॉइंट हमने माना था ना, एट आफ्टर t टाइम प्रोजेक्टाइल कहां पे पहुंचा? P पॉइंट के ऊपर पहुंचा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मान लो कि ये a है, डायरेक्शन ये b है। So let at any instant t projectile be at p के ऊपर पहुंच गया। Therefore horizontal velocity क्या मानोगे? u कांस्टेंट है यार, डायरेक्शन साथ में लिख लो, along p y, along p, वर्टिकल वेलोसिटी वो मान लो v y, along डायरेक्शन साथ में दे दो p v, डायरेक्शन साथ में ही दे दी p v, डाउनवर्ड जा रही है तो वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, p v की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया, तो वी वाई ऐसे आया, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस जी, ये 2। ठीक है, तो वी वाई मेरा क्या निकल गया? माइनस जी 2। वी वाई की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 माना, वी वाई वैल्यू मैंने निकाल दिया माइनस जी 2, डाउनवर्ड आइज करके माइनस में साइन निकला। माइनस का साइन यहाँ पर ये मेरे को रिप्रेजेंट करा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं रिप्रेजेंट करा यहाँ पर माइनस का साइन। लिख लो, माइनस रिप्रेजेंट्स दैट द प्रोजेक्टाइल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है जी। अच्छा, अब इसे पूरा देखा, इस फिगर को अच्छी तरह से देखो, यहां पर इसे डी पॉइंट मारा, ये एक तरह से मेरा पैरेललोग्राम निकल के आ रहा है PADB, ठीक है, इन पैरेललोग्राम PADB, ठीक है, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम पढ़ के आए पीछे। तो मेरी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल गया। अब इनके बीच में एंगल क्या निकल के आ रहा है, देख के पता चल रहा है 90 डिग्री है। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। ये u आ गया, ये माइनस GT आ गया, ये 0 हो गया, क्योंकि cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। ठीक है, अगर cos 90 डिग्री 0 होता तो इसे लिखूंगा ही। तो v कितना निकल के आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी को v के साथ रिप्रेजेंट करें, ये ठीक है। अब ये मेरा आंसर। अच्छा, अब डायरेक्शन, हम जब भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो वेक्टर्स में डायरेक्शन पक्का लास्ट में फाइंड करते ही करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्शन का याद हो ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो क्या होता था, हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ, ठीक है, जो भी उसने एंगल तैयार किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर इसने सपोज करो ये एंगल तैयार किया, ये बीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर ने जो एंगल तैयार किया दैट इज बीटा। मुझे ये बीटा फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, tan बीटा वो होता है Vy अपॉन Vx, Vy आ रहा है GT, Vx आ रहा है U, तो बीटा क्या निकल गया, tan इनवर्स GT अपॉन U, tan इनवर्स GT अपॉन U। ठीक है जी, तो यहां पर ये मेरा खत्म हो जाता है, यहां पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इजी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अगर आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल के साथ कंपेयर करते चलो। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप इसकी एग्जांपल अगर देख के चलोगे ना तो क्या एग्जांपल निकल के आती है, when you fire a bullet in horizontal direction, ये एग्जांपल इसकी निकल के आती है। तभी जब भी हम निशाना लगाते हैं ना तो आप देखोगे जो भी गन्स होती हैं, बड़ी बड़ी गन्स होती हैं जिनके ऊपर बाइनोकुलर्स लगे होते हैं, ठीक है, तो बाइनोकुलर्स जहां से बुलेट नहीं निकल के आना ना, बाइनोकुलर्स उसके ऊपर लगे होते हैं, मतलब इस तरह से, ये यहां से बुलेट ने निकल के आना इसमें से, तो जो बाइनोकुलर्स लगे होते हैं ना उसके ऊपर, तो यहां पर लगे होते हैं, बंदे ने यहां से देख के करना, इस तरह से गन निकल के आती है, तो बाइनोकुलर थोड़े से ऊपर लगे होते हैं यहां पे। अब बुलेट यहां पर निकली, अब बंदा तो यहां से देख रहा है ना, उसे यहां पर हाथ नजर आ रहा है, बंदे का, सामने वाले बंदे का उसे यहां पर हाथ नजर आ रहा है, मतलब दूर होगा काफी, ठीक है, वो निशाना किसके ऊपर लग रहा है, हाथ के ऊपर लगा रहा है, कहीं इनफिनिटी डिस्टेंस पर दूर पड़ा हुआ था, तो उसे मालूम है जब बुलेट वो लगा रहा है तो वो बुलेट हल्की सी ऊपर रख रहा है, वो हल्की सी बुलेट को क्या रखेगा, ऊपर रखेगा, मतलब अगर हाथ यहां पर है, अगर हाथ यहां पर है तो बुलेट थोड़ा सा ऊपर होगा, सो दैट बुलेट प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती हुई हाथ के ऊपर लगेगी। अब ये बहुत माइन्यूट प्रोजेक्टाइल शो करता है, क्योंकि बुलेट की स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वर्टिकल स्पीड गेन करते करते उसे काफी टाइम लग जाता है, उतनी देर में वो कोलाइड कर जाता है
स्ट्राइक कर देता है टारगेट को, लेकिन वो पाथ कौन सा फॉलो कर रही है? पाथ यही वाला सेम फॉलो कर रहा है, प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पाथ वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला ही फॉलो करता है। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। A projectile is fired horizontally. A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from the hill, from the hill 490 meter high. Find, पहला पॉइंट, टाइम टेकन to reach the ground, मतलब कैपिटल टी फाइंड करना। सेकंड, डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम हिल। थर्ड, वेलोसिटी विद विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। उतना कुछ फाइंड करना है इसमें। कितनी वेलोसिटी, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी होगी। यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा होगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लो पहले तो। ठीक है, पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोला उसने, दिया हुआ, तो मतलब कहीं ना कहीं फिगर इस तरह से निकल गया, ये इस तरह से। यहां पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये v निकाल, और ये r, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द, ठीक है, और मुझे ये दिया हुआ 490। ठीक है, अब ये वो वेलोसिटी भी दी हुई है 98 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आ जाओ। टाइम क्या था? 2h/g। सीरीज वैल्यू पुट करो, h क्या दिया? 90, ये 10 मान लो, चलो। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 98। अंडर 98 आ गया टाइम। जी दिया हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली टाइम निकल के आ रहा है 10 सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट कुछ निकल के आएगा वैसे, ये अप्रोक्सीमेट 10 आ गया, या अंडर 98 सेकेंड ही छोड़ दो जाए। ठीक है, चेक कर लो एक बार।
एक मिनट, ठीक है। अब चेक कर लो टाइम क्या निकल के आया, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी थी, अप्रोक्सीमेट 10 सेकंड्स निकल के आ गया। अब आर कैलकुलेट करना है, तो आर के लिए मेरे पास सीधा निकल के आएगा आर, ये मैं फॉर्मूला किया हुआ है ड्राइव, सीधा यू यू एक्स टी, यू कितना दिया है 98, ये अप्रोक्सीमेट कितना है टाइम 980 मीटर निकल गया। थर्ड पॉइंट बी कैलकुलेट करना, तो वो क्या निकल के आएगा u प्लस जी टी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो, ये 9.8 आया, ठीक है 98 सॉरी, प्लस जी दिया हुआ मुझे 9.8 इंटू टाइम दिया हुआ 10, पूरे का स्केल, ठीक है। तो ये क्या निकल गया 98 प्लस 98 का स्केल, कुल मिलाकर निकल के आया, सारा सॉल्व करके इसका भी नहीं स्केल 98 मीटर पर सेकंड। तो क्या किया है, सीधी सीधी वैल्यूज फॉर्मूलाज के अंदर पुट करता जा रहा हूं, सीधी सीधी वैल्यूज फॉर्मूलाज के अंदर पुट करता जा रहा हूं और कुछ नहीं किया, ठीक है। बच्चे क्या निकल गया है, सीधा टाइम का फॉर्मूला 2h/g, सीधी वैल्यू पुट की, अप्रोक्सीमेट आंसर क्या निकल गया 10 सेकंड। देन आर निकालना ux t, वैल्यूज पुट की, v निकालना, v की सीधी वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। चेक करो, चलिए कल इसकी थोड़ी सी और क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। एक दो गंदे गंदे क्वेश्चंस रह गए हैं मेरे पूरे प्रोजेक्टाइल को मिला के, मैं वो सारे क्वेश्चंस कल आपको करवाऊंगा। तो कल मेरा माइट भी कल लास्ट डे होगा हमारा काइनेमेटिक्स यूनिट का, काइनेमेटिक्स हमारा खत्म हो जाएगा इसके बाद।